देखिए, आज हम मिलते हैं कुछ और रोल मॉडल जैसा मैं बनना चाहता हूं, जिन्होंने सूरत को एक नई पहचान दी। पूरे देश भर में सूरत अपने आप में इस विषय को लेकर के एक सेंटर बनता जा रहा है, केवल एक व्यक्ति की वजह से। वो हमारे बीच में है नीलेश जी मांडलेवाला। नीलेश जी का स्वागत, बड़े जोर से तालियां देकर स्वागत कीजिए। आइए नीलेश जी। मैं नीलेश जी से उनका स्वागत करके उनसे बातचीत करूं, उससे पहले देखिए हमने इनके बारे में क्या कुछ जाना, क्या पहचाना। एक दूसरे के काम आना ही अच्छे समाज की निशानी है। जीवन के अलग अलग पड़ाव पर आने वाली मुश्किलों का सामना करना ही जिंदगी है। नीलेश मंडवाला जिंदगी के मतलब और मकसद को बखूबी समझते हैं। आपने बीमारी से गुजरने वाली कई जिंदगियों के दर्द को समझा और इस दर्द को बांटने के एक मुहिम की शुरुआत की। मैं मेरे फादर को लेके जब भी उनका डायलिसिस करवाने के लिए हॉस्पिटल जाता था, और डायलिसिस सेंटर के ऊपर मैं देखता था कि जो डायलिसिस पेशेंट है उनकी हालत क्या है, क्योंकि वो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सभी तरह से वो टूट गए होते हैं। तो मैं सोच रहा था कि इन पेशेंट के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। साल 2014 में आपने डोनेट लाइफ संस्था की नींव रखी। आपने लोगों को किडनी, लिवर और हार्ट डोनेट करने के लिए प्रेरित किया। इस मुहिम से आपने कई लोगों को नई जिंदगी देने का काम किया। साथ ही इस बात को साबित कर दिखाया कि एक दूसरे के काम आना ही अच्छे समाज की निशानी है। फिर मेरे बेटे को सबको समझाया कि भाई पापा तो जीवित नहीं है, लेकिन उनका जो हृदय है, उनकी किडनी है, लिवर है, वो दूसरे के शरीर में भी लग जाए और उनकी जिंदगी बन जाएगी। नीलेश मंडवाला ने अपनी इस मुहिम के जरिए अब तक कई लोगों को नई जिंदगी दी है। आपकी इस मुहिम और संघर्ष का ही नतीजा है कि सूरत पुलिस ने अंगदान के लिए खास कॉरिडोर की व्यवस्था की है। आप कहते हैं कि अंगदान से बड़ा कोई दान नहीं है। हम लोगों को अंगदान के प्रति जागरूक करें तो कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। जैसे आपके पिताजी का विषय था, इसलिए आपके मन में प्रेरणा आई, और आई एम श्योर आपको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि हमारे एक विश्वास है भारतीय संस्कृति में कि जब मनुष्य, आदमी, औरत मरते हैं तो उनके पूरे सभी अंगों से उसका संस्कार होना चाहिए। ये जो रूढ़िवादिता है, उसको लड़ने के लिए आप कैसे कामयाब हुए? सर, जब भी हम लोग काउंसलिंग के लिए जाते थे, जब ये आदमी वेंटिलेटर पे है और वो ब्रेन डेड, न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन ने उनको ब्रेन डेड डिक्लेयर किया है, उस समय वो परिवार को, जिनसे हम कभी जीवन में मिले नहीं हैं, समझाना बहुत कठिन था। शुरुआत के समय में 2006 की बात करूं तो ऐसा समय था कि जब भी हम काउंसलिंग के लिए जाते थे तो लोग गालियां देते थे, मारने के लिए भी दौड़ते थे, जल्लाद जैसे शब्द भी हमने सुने हैं, लेकिन हम उससे हमारा विश्वास कम नहीं हुआ, क्योंकि हमारी सोच एक ही थी कि हमारे देश में 5 लाख से ज्यादा लोग हर साल ऑर्गन न मिलने की वजह से उनकी डेथ हो रही है, तो उनको नया जीवन कैसे दिया जाए। आज हमारे देश में हर साल 1.5 लाख से ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में उसकी डेथ होती है, और ऐसी हालत ब्रेन हेमरेज और ब्रेन स्ट्रोक की वजह से डेथ होने वाले लोगों बहुत में से होती हैं। हाँ। लेकिन इसमें मुझे पता है, इस विषय को मैंने किसी टाइम में चर्चा की थी, किसी से बात भी की थी, और मैंने इसके विषय को थोड़ा सा पार्लियामेंट में इस सवाल उठाने का मेरे मन में है कि कानून इस प्रकार का है कि आपका अगर यदि रिश्तेदार हो तो ही आप उसको अंगदान दे सकते हैं। सर, जो ट्रेड जो होती है वो नहीं हो सकती। सर, तो उसके लिए क्या किया आपने? सर, जो ट्रांसप्लांट होते हैं, 2 तरीके से ट्रांसप्लांट होते हैं। हाँ। एक जो ट्रांसप्लांट है वो लाइव ट्रांसप्लांट होते हैं, जिसमें जो फैमिली में से है
कोई भी ऑर्गन उनको देता है, लेकिन जब भी समझ लो कि फैमिली में से कोई ना कोई वजह से ऑर्गन नहीं दे सकता है, समझो कि फैमिली में किसी को डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है, तो वो उसको किडनी का डोनेशन नहीं कर सकता है, क्योंकि किडनी फेल होने की वजह ही हाइपरटेंशन और डायबिटीज है। और समझ लो किसी का हृदय खराब है, हार्ट खराब है, तो उनको हृदय कौन देगा? तो जो व्यक्ति ब्रेन डेड होता है उसका जो ऑर्गन डोनेट करके ऐसे जो ऑर्गन फेलियर पेशेंट को मिले तो उनको नया जीवन सर मिलता तो ये है। कानून से अलाउड है? हाँ सर, होटा हमारे भारत में 1994 में एक लॉ बना, होटा, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट, और 2011 में उसमें अमेंडमेंट हुआ, उसके अंदर हम टिश्यू का भी डोनेशन तो अभी करवा भी सकते क्यों हैं। लोग मैंने सुना है बहुत से लोग फिलीपींस जाते हैं और कई जगहों पे जाते हैं जहां पे पैसा दे के वो ऑर्गन्स खरीद सकते हैं। ये तो स्थिति हमारे देश में नहीं है। पैसे से आप ऑर्गन यहाँ नहीं खरीद सकते। नहीं खरीद सकते सर। इसमें ऐसा है कि हमारे भारत में ऑर्गन डोनेशंस के बारे में बहुत ही पीछे है। 0.5% हमारे हाँ, यहाँ बिल्कुल organ- बहुत पीछे है, वो तो सही है। उसमें बहुत सी धार्मिक मान्यता, हम कंटिन्यूस राउंड दी क्लॉक 24/7 365 डेज हम लोग ये कैडेवर ऑर्गन डोनेशंस की और अवेयरनेस दूसरे फैला रहे साधन हैं। भी नहीं है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना हार्ट डोनेट करना भी चाहता है, हाँ जी, और वो मान लीजिए उस समय जब उसकी अनफॉर्चुनेट डेथ हुई किसी कारण से, तो उसको वहां से ले जा करके हॉस्पिटल में उसका हार्ट लेकर जिसको चाहिए उसके वहां पहुंचाना, वो भी साधन की कमी है। ये भी तो बड़ा कारण है हमारे। हाँ जी उसके लिए कैसे क्या करते हैं आप? सर, जब भी हमारे पास सूरत की हम लोग बात करें तो सूरत में ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी नहीं है। जब भी किडनी और लीवर जो है हमारी अहमदाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिसीज एंड रिसर्च सेंटर में जाती है, और जो हार्ट है वो मुंबई और चेन्नई जाते हैं, तो समय बहुत मायने रखता है। वो पूरा कोऑर्डिनेशन उसके लिए करना पड़ता है। हम ब्लड के सैंपल्स, जो कैडेवर ऑर्गन डोनर है, जो ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट है, उनको हम बताते हैं कि हमारे पास ये ब्लड ग्रुप का हमारे पास पेशेंट है, और अहमदाबाद से टीम सूरत ऑर्गन प्रोक्योरमेंट के लिए आती है, और हम ब्लड के सैंपल्स उसके अहमदाबाद भेज देते हैं कि जिससे समय का बचाव हो सके। और उसी हिसाब से टीम जब भी आती है, जो हार्ट का ट्रांसप्लांट है वो रेस अगेंस्ट टाइम बोला जाता है। हार्ट का ट्रांसप्लांट जो है वो 4 घंटे के अंदर करना पड़ता है, तो उनके लिए जो ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था है, ये सब है, तो वो सूरत पुलिस के माध्यम से हम लोग करते हैं। आज हमारी सूरत पुलिस पूरे देश में एकमात्र ऐसी पुलिस है कि जिन्होंने ग्रीन कॉरिडोर के लिए भी सर वो एक इंडिविजुअल आदमी के ऊपर निर्भर करता है। देखिए, ये बड़ी बात है, जो इंडिविजुअल व्यक्ति चाहे सरकार में हो चाहे पब्लिक लाइफ में हो, वो सब कुछ काम करते हैं। इसीलिए देश चल रहा है, इसीलिए समाज चल रहा है। मेरे जो दर्शक घर बैठे हुए देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, करोड़ों लोग देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक ही बात बताऊंगा कि जब भी आपके अड़ोस पड़ोस में, कुटुंब में, आपके परिवार में जब भी कोई ब्रेन डेड हो या उसकी जानकारी आपको मिले, तो उनके ऑर्गन का डोनेशंस करवा के जो ऑर्गन फेल्योर पेशेंट है उनको नया जीवन दे। ये जो नया जीवन मिलता है वो केवल उस व्यक्ति को नहीं मिलता है, लेकिन उनके पूरे परिवार को मिलता है। ये बताइए, आपके ये जितना काम आपने किया, उसकी वजह से सूरत शहर को कुछ स्पेशल स्टेटस मिला है, मैंने सुना। आज सूरत जो है वो टेक्सटाइल सिटी और डायमंड सिटी की ओर से जाने वाला सूरत आज समग्र देश में धीरे धीरे ऑर्गन डोनर सिटी की ओर से जाने लगा। बहुत बड़ी बात है। पूरे सूरत को बहुत बहुत बधाई। नीलेश भाई, आप इस कार्यक्रम में आए, आपने इतना समय दिया, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो देखिए किस प्रकार से हमें ऐसे लोगों की वजह से ही ये एक प्रकार से रोल मॉडल हैं हमारे, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, कोई कुछ नहीं। अभी एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक और फिर वापस शुरू करेंगे। स्टे विद मी।